आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मन के प्रारूप को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, मन शास्त्रों में ही इसकी स्थिति पर विभिन्न दृष्टिकोण से इस पर चर्चाएँ आती हैं। और हम भी देखिए लगभग प्रतिदिन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को कमरा देखिए, जो स्थूल शरीर का संचालक है वो तो मन है। मन क्योंकि उतना विवेकशील नहीं है, इसलिए इसको बुद्धि के अधीन रखा गया तकनीकी रूप से। और यही ज्ञान उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को आपके हमारे शरीर की इंद्रियों से जोड़ते हुए स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझाया है। देखिए, शास्त्र आपको हमें एक मार्गदर्शन करते हैं। हम तो बार-बार कहते रहते हैं ये जो वेदों का ज्ञान है, हालाँकि वेदों को तो देखिए ज्ञान से ही जोड़ा जाता है। वेदों के ज्ञान को अक्सर हम अपौरुषीय तो कहते हैं क्योंकि इनको किसी ने मूलभूत रूप से तो लिखा ही नहीं है। ये तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की व्यवस्था में प्रकट कर दिए जाते हैं। इसलिए इनको तकनीकी रूप से अपौरुषीय कहा गया है। पौरुषीय का मतलब किसी के पुरुषार्थ द्वारा लिखे गए हैं, बोले गए हैं। देखिए, परमात्मा निर्गुण, निराकार एक ब्रह्म सत्ता को हो, सगुण, निराकार एक परमात्मा की सत्ता को हो और आध्यात्मिक स्थितियों में देखिए परमात्मा का सगुण साकार शास्त्रों से पढ़ने से, समझने से को हमें बोध होता है। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है? देखिए, जिस जगत में आप और हम रहते हैं, ये माइक है, भौतिक जगत है। ये माया को हो, प्रकृति को हो, 3 गुण को हो, तो कहीं-कहीं देखिए इनको यंत्र भी कह देते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न यंत्र हैं ना और यंत्रों का अपना-अपना स्वभाव है। उस स्वभाव को आपको हमने समझना है। तमोगुण, रजोगुण इन 2 गुणों को तो शास्त्र ही अपनी मोहर लगाते हैं कि ये बंधनदायक है, बाँधते हैं। और हम अपनी चर्चाओं में बार-बार क्या कहते हैं कि तमोगुण हानिकारक है और रजोगुण लाभदायक तो है नहीं, भले ही हानिकारक भी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में इसके अर्थ आप स्वयं ही समझ सकते हो। हम तो देखिए रजोगुण को एक ज़ीरो की स्थिति से जोड़ते हैं। खाया-पिया बराबर कोई बचत नहीं है। देखिए संसार में बार-बार कहा जाता है ना परोपकार के कार्य करो। परोपकार के कार्य का मतलब क्या है? देने के भाव रखो। क्योंकि संसार में जितना भी छीना-झपटी की स्थिति है, ये तो तामसी स्थिति है। जबकि कर्मफल सिद्धांत बार-बार इस बात की मोहर लगाते हैं कि पहले कर्म करो, फल आएगा। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत है। जो बोओगे वही काटोगे। बीज रूप में आपका हमारे कर्म जैसे बो देते हैं धरती में हम देखिए जैसा बीज बोते हैं उसकी फसल आती है, फल आता है। देखिए स्थितियों को किसी भी तरफ से पकड़िए, लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। हम देखिए मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, स्कूटर, गाड़ी, इतने ही यंत्र चलाते हैं, यंत्रों के स्वभाव का आपको हमें मालूम है। फिर हमने पीछे देखिए कुछ आध्यात्मिक ऑक्सीजन में कुछ शब्दों को मोबाइल के डिलीट, शेयर, सेव्ड देखिए सभी स्थितियाँ कुछ ना कुछ प्रकाश डालती हैं। हमारी तो एक ऐसा स्वभाव है परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से
कि हम संसारी स्थितियों को, जिसमें आप और हम सब जी रहे हैं, उन स्थितियों में ही त्रिगुणात्मक स्थितियां, उनका 3 गुणों से संबंध जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण बंधनदायक है, रजोगुण बंधनदायक है, मुक्तिदायक गुण सत्वगुण है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो और मनुष्य इस सत्संग रूपी शब्द को कुछ गंभीरतापूर्वक तो लेते ही नहीं। और कहीं-कहीं तो देखिए, युवा वर्ग में, प्रौढ़ अवस्था में भी सत्संग की स्थितियों को बहुत हल्के में लेते हैं। युवा वर्ग में तो देखिए मज़ाक में भी ले लेते हैं। और वर्तमान समय कलयुग की स्थितियाँ हैं, तो कहीं-कहीं वृद्धावस्था में भी इन सत्संग की स्थितियों को हल्के में लिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, आजकल तो देखिए ये व्हाट्सएप, फेसबुक और भी देखिए ये ट्विटर, हालाँकि मैं भी इन सभी स्थितियों में संलग्न रहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को यदि आप मौज-मस्ती, खेल-तमाशों से जोड़ते हो, तो वो तो रजोगुण की स्थितियाँ हैं। और यदि इन सभी स्थितियों का दुरुपयोग करते हो, अश्लीलता की स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ, तो वो तो तमोगुण की स्थितियाँ हैं। और तमोगुण कभी भी आपका हमारा फ़ायदा नहीं करता, लाभ नहीं करता, ये तो नुकसान करता है, हानिकारक है। देखिए, जब आप रात को सोते हो, तभी आप नींद बंद अंधेरा करते हो। दिन में तो आपने अपने कार्य करने हैं, पुरुषार्थ करने हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 स्थितियाँ पुरुषार्थों की शास्त्रों में समझाई गई हैं, जिसमें हम धर्म को बार-बार सत्वगुण से जोड़कर समझाते हैं। अर्थ यानी धन, जिसके लिए आप और हम भाग-दौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं। आजकल तो देखिए, कलयुग की स्थितियाँ हैं। मनुष्य पैसे के लिए, धन के लिए, यानी कि अर्थ के लिए कानून का उल्लंघन करने से भी हिचकता नहीं है। शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म कर जाता है। मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में ऐसा बोध ही नहीं। जबकि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियाँ तो बार-बार अपना स्वयं ही अर्थ समझाती हैं कि किए गए कर्म का फल आना निश्चित है। ये निश्चित का मतलब सिद्धांत की स्थितियों से है। वहाँ कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ बनने का प्रश्न ही नहीं है। ये देखिए, संसार को हो, माया को हो, प्रकृति को हो, ये तो इन सभी स्थितियों को अनादि कहा गया है। इनका कोई कारण नहीं है। देखिए, आपके मेरे शरीर जो जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि इसके जन्म का कारण है। यहाँ कारण शब्द जुड़ जाता है तो वहीं कार्य दिखता है। और कार्य की एक समय अवधि होती है। अब देखिए ना, आज मैं बोल रहा हूँ, कब मेरी भी मृत्यु हो, ऐसा तो निश्चित है। यानी कि कोई भी यंत्र हो, कार्य हो, जिसका आरंभ हुआ है, उसका अंत होना निश्चित है। हमारा जन्म हुआ है, तो इसका अंत कहो, मृत्यु कहो, इन्हीं भी शब्दों से देखिए बात की स्थितियों को समझना है। ये जन्म और मृत्यु के दौरान का जो समय आपको मिला है, यही एक जीवन है। इस जीवन को आप सँवार भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। बिगाड़ने का अभिप्राय क्या है? जब आपका हमारा क्रमशः बिगड़ जाता है। जब क्रमशः बिगड़ता है, तो संस्कार भी उससे छूते नहीं रहते। देखिए, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, उसकी हमारी जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, और इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप और हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। और सुख भोगना सबकी ही एक प्रवृत्ति है। ये आत्मा का स्वभाव है। देखिए, इन सभी स्थितियों में देखिए मन कहाँ जाता है?
सर कहीं-कहीं हम देखिए मन को एक विशेष स्तर पर चुंबक की स्थिति से भी जोड़ देते हैं और संसार की जितने भी भोग विषय हैं, वो तो तामसी हैं, पदार्थों की स्थिति है। पदार्थों को ही शास्त्रों में तमोगुण से जोड़ा गया है। यूँ तो देखिए एक सरल शब्दों में पदार्थों की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आपका मेरा शरीर भी तो पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इस शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ, गोलक, ये सुख भोगती हैं। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। कर्मेंद्रियाँ नए सुखों की प्राप्ति के लिए भी कर्म करती हैं। देखिए आप हम बच्चों को नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, फिर वो 5-10 साल और आरंभिक परीक्षा में जाते हैं, फिर ऊँची स्कूल की कक्षाएँ हैं, फिर कॉलेज की हैं, फिर और ऊँचे संस्थानों की भी। यानी कि कुल मिलाकर आप और हम लगभग 20 वर्ष भौतिक शिक्षा में ही लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य नहीं है। हालाँकि देखिए भौतिक स्तर पर इन शिक्षा की कोई निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब तक आप अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। अवसर का लाभ उठाने में ही तो जीत है। खिलाड़ी जब भी खेल में देखिए अवसर का लाभ नहीं उठाता, वो तो मैच हार जाता है। मैच हारने का मतलब क्या है? आपके हमारे जीवन में जब अधोगति की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अब अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियाँ कोई पुरस्कार की जोनियाँ नहीं, तो दंडमय जोनियाँ। दंड कब दिया जाता है? आपका हमारा चालान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पे ही तो कटता है। तो आपको हमें अपने जीवन का उल्लंघन नहीं करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। देखिए परमात्मा ने तो आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ-साथ आपको ज्ञानमय स्थितियाँ दी हैं। ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकाश से भी है और ज्ञान से भी तो है ही है। देखिए तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए। हमें रात को सोते समय हम बल्ब ट्यूब ये बुझाते हैं, क्योंकि आपको हमें उस स्थिति विशेष में कोई क्रिया नहीं कर। देखिए क्रिया का मतलब रजोगुण से है, तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है और पदार्थों से उचित सुख लेना आपकी हमारी इच्छा है और उस पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको हमें ज्ञान की ज़रूरत है और ज्ञान का अभिप्राय सत्व गुण से है। ये जो हम 20 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं, वो भी तो ज्ञान की स्थिति है, वो भी तो प्रकाश की स्थिति है। उस ज्ञान को, भौतिक शिक्षा को जब आप अच्छे स्तर पर अर्जित करते हैं, तो आपको हमें अच्छे पैकेज की नौकरी मिलती है या आपकी हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि आप अधिक धन कमाते हो। देखिए स्थितियों को किसी भी दृष्टिकोण से आप समझिए, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझिए। जैसे जिस जगह पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सोसाइटी की जगह है, मल्टी बहुमंजिला इमारत है और बहुमंजिला इमारत बनने से पूर्व देखिए किसी एक आर्किटेक्ट की सेवाएँ लेकर ही तो वो सारा आधार बनता है। और यदि आर्किटेक्ट का मतलब क्या है? ज्ञान में स्थिति है। कोई पहले ही दिन देखिए कोई ईंट पत्थर ऐसे ही नहीं लगा दिए जाते, वरना इमारत गिर जाएगी। एक आधार बनाना है, एक नींव तैयार करनी है और उस नींव को ज्ञानपूर्वक करना होता है। ये आर्किटेक्ट का मतलब क्या है? ज्ञानमय स्थिति से है। अक्सर हम एक उदाहरण और देते हैं ना कि आपके हमारे घर पे बहन हो, पत्नी हो, माताजी हो, खाना बनाती हैं। अब रसोई में रखे हुए जितने भी पदार्थ हैं,
वो तो तमोगुनी है। उन तमोगुनी पदार्थों से ग्रैनी क्रियाएँ करती हैं। आटा गूँदना, रोटी बेलना, फिर गैस पर तवा रखकर और भी देखिए ये प्रक्रिया इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ये सब क्रियाएँ हैं और क्रियाएँ ज्ञानपूर्वक करनी है। उस ज्ञान का दूसरा नाम सत्वगुण है। देखिए बात कितनी सरल हो तब भी। जब पत्नी घर नहीं हो, माताजी आपकी घर नहीं हो, घर में और देखिए किसी भी कारण यानी कि ज्ञान नहीं हो, बनाने वाले जिसको ज्ञान है, अनुभव है, ज्ञान को हो, अनुभव को हो, एक ही बात है। देखिए जब आपको कार्य करने का अनुभव हो जाता है तो आपकी एक पैकेज बढ़ जाता है, वो अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं। ये सब स्थितियों को उन्हें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि जब गृहिणी घर में हो, वहाँ पर हम क्रियाएँ तो करते हैं, लेकिन ज्ञान होने की न्यूनता होती है। आपको में खाना बनाने का ज्ञान ही नहीं है। अब कुकर में दाल रख दी, कितना नमक, मिर्च, कितना पानी डालना है, कितने समय के लिए अग्नि का संग करवाना है, ये सब आधा-अधूरा ज्ञान। तो फिर खाना भी आधा-अधूरा बनता है। अब आधा-अधूरा खाना में तो देखिए कोई स्वादमय स्थितियाँ नहीं और यदि आप अपने जीवन को एक अनुशासित रखना चाहते हो, सुख भोगना चाहते हो, तो जीवन को भी अनुशासित रखना होगा। इस जीवन को अनुशासित रखने के लिए सत्वगुण का संग करना होगा। वो चाहे शिक्षा रूप में हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियाँ हों। देखिए मन इन सभी स्थितियों पे कहते हैं ना बच्चों का मन लगा के पढ़ो। ये मन की स्थिति बहुत ही अधिक यानी कि मन ही आपके हमारे जीवन का कहते हैं ना मोक्ष का कारण भी है और बंधन का कारण भी है। अब मन कहते हैं ना मेरा मन नहीं माने। देखिए ना इस वीडियो को कोई आरंभ से 1 बार नहीं 2 बार भी 3 बार भी सुनते हैं। और ऐसे मनुष्य भी हैं जो वीडियो का नाम सुनकर 2-4 सेकंड चलाई, आगे बढ़ गए। और कुछ भाई-बंधु देखिए वीडियो को बीच-बीच में से कुछ सुन लिया, आगे बढ़ गए, कुछ बात समझ में आई। देखिए उस स्थिति विशेष में यदि कोई शब्द, कोई पंक्ति उनको अच्छी लगती है, तो वो वीडियो को दोबारा भी सुनते हैं। देखिए ये सबके अपने-अपने एक बने हुए स्वभाव है और स्वभाव एक दिन में नहीं बनता। फिर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर आपकी हमारी अच्छी-बुरी आदतें बनती हैं। फिर उन आदतों की जब आप पुनरावृत्ति करते हो, देखिए मन बार-बार संसारी रसगुल्लों को भोगने की उसमें एक प्रवृत्ति है। अब मन तो देखिए गुटखा, तम्बाकू खाने से भी परहेज नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मन को उसके जो भोगने के बाद के परिणाम हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर रोगमय स्थितियाँ बनती हैं, उसका ज्ञान बुद्धि को है। इसीलिए सरकारी आदेशों द्वारा सिगरेट की डब्बी पर, गुटखा के ऊपर कुछ ऐसे चित्र बनाते हुए चेतावनी दी जाती है, ताकि बुद्धि उनको पढ़े। मन नहीं पढ़ता, मन अल्पकालिक सुखों की ओर रुकता है, भोगता है और ये संसारी विषय क्या है? इनको आप देखिए जैसे लोहे के कण होते हैं, ये 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, मन रूपी चुंबक इन पर अटक जाता है या यूं को इन पर चिपक जाता है। देखिए ये जो विज्ञापन जितने भी आते हैं ना, टीवी पे हो, मोबाइल पे हो, समाचार पत्रों में, मैगज़ीन में, कहीं भी, वो बार-बार विज्ञापनों को क्यों दर्शाते हैं?
ताकि कोई बात मन उस पर चिपक जाए, रुक जाए। मुझे याद है देखिए जब मैं कॉलेज में था और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ थी, तो जब हम सिनेमा घरों में फ़िल्म देखते थे तो बीच में इंटरवल में मध्यांत में नई आने वाली फ़िल्मों के कुछ छोटे-छोटे अंश दर्शाए जाते थे। विज्ञापन भी आते थे। उनका प्रयोजन क्या है? कि आप इस फ़िल्म को भी देखो, फिर पुनः कुछ दिन बाद दूसरी फ़िल्म भी देखो, तीसरी भी देखो। ठीक इसी तरह मन को एक कमज़ोरी कहो, आजकल तो देखिए आप विशेष रूप से देखिए कितने फ़ैशन की नई-नई स्थितियाँ आती हैं। अब मन वहीं अटक जाता है। देखिए वस्त्र तो वस्त्र ही हैं। अब उन वस्त्रों पे, नए-नए फ़ैशनों पे, नई-नई स्थितियों पर मनुष्य अटक जाता है। जैसे चुंबक लोहे के कणों पर अपनी ओर खिंच जाता है, खींचता है ना? और जब भोग विषयों के आप व्यसनी बन जाते हो, यानी कि जब भोग विषय को आप अधिक महत्व देते हो, अधिक महत्व देने से वो भोग विषय भारीपन में आ जाते हैं। यानी कि वो जो लोहे के कण छोटे-छोटे थे, वो अब वज़नी बन जाते हैं। अब वज़नी बनने का अभिप्राय क्या है? कि वो जो छोटे-छोटे पहले कण थे, पहले मन उनको अपनी ओर खींचता था। अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अब वो जो लोहे के कण को हो, विषय भोगों की स्थितियाँ को हो, उनमें भारीपन आ गया, उनमें वज़न आ गया है। वज़न का मतलब आपने उनको अधिक महत्ता दी है। अधिक महत्ता देने के कारण ही आपका एक रुझान बन जाता है। वो रुझान ही तो एक पुनरावृत्ति में लाता है। मन दोबारा, तिबारा, चौबारा बार-बार एक ही स्थिति को, एक ही पदार्थ को भोगता है। क्योंकि रसगुल्ला मुँह में डालते ही कितने सेकंड का सुख देता है, फिर भोगता है। देखिए, आपके हमारे जितने भी भोग विषय हैं, उनमें पुनरावृत्ति है। मन की आसक्ति है, मन की लोलुपता है। देखिए, इन सभी स्थितियों से हम सभी भाई-बहन कम अधिक कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हम कुछ प्रकाश डालते हैं। हमने क्योंकि मन की स्थिति को पर ही एक विशेष प्रकार डाल क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब मन को यदि बात समझ में आ गई, देखिए मन को आरंभ में बात समझ नहीं आती। बात अगर समझ में आ जाए, बच्चे देखिए आरंभिक स्थितियों में, प्ले स्कूल में, प्राइमरी कक्षा में रोते-धोते क्यों जाते? क्योंकि मन उस ज्ञानमय स्थितियों में उलझना नहीं चाहता। बच्चे तो खेल तमाशे देखिए घर पे खिलौने हैं, खाने-पीने और भी देखिए कई स्थितियाँ हैं। तो मन उन स्थितियों में, उन शिक्षा की स्थितियों में बँधना नहीं चाहता। इसलिए प्ले स्कूल में क्या स्थितियाँ रखी कि कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि मन वहाँ रुके, बच्चे का मन वहाँ लगे। फिर लगते कुछ कक्षाएँ देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो लगभग ऐसे ही सामान्य ज्ञान के स्तर पर ही अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। बच्चा जैसे-जैसे आगे जाता है फिर उसको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड आपकी हमारी रुचि को जगाने के लिए कि आप गुरु के प्रति जागो, शास्त्रों को महत्व दो, शास्त्र आपके हमारे जीवन के मार्गदर्शक है। देखिए संसार को क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को ही दुखालय कहा है और आपका हमारा अनुभव भी है कि इस जगत में दुख आते ही रहते हैं और मैं तो देखिए एक बार पीछे वीडियो बनाई थी कि देखिए सुख और
दुख, ये दोनों जीवन की स्थितियाँ हैं। अब क्योंकि संसार में जगत को शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको दुखालय कहा है। न्यायालय को न्यायालय क्यों कहा गया है? पुस्तकालय को पुस्तकालय क्यों कहा गया है? भोजनालय को भोजनालय क्यों कहा गया है? इन स्थितियों पर जब आप एकाग्र होगे तो आप समझोगे ना, भोजनालय में भोजन की ही बहुलता होती है, न्यायालय में न्याय प्रक्रिया से संबंधित ही स्थितियां हैं, पुस्तकालय में पुस्तकों की ही स्थितियां हैं। इसका अभिप्राय यही है कि हमारे जीवन में ये जो दुखालय शब्द दोहराया गया है, यानी कि यहाँ सुख तो आते हैं और चले जाते हैं। हम तो देखिए इन सुखों को अल्पकालिक क्षणिक स्थिति से, अस्थायी स्थितियों से ही जोड़ते हैं, जबकि दुख जाते नहीं। हम तो बार-बार यहाँ तक भी कह देते हैं कि सुख तो मिनटों के और कहीं-कहीं तो सेकंड्स के, या घंटों के, या दिनों के, लेकिन दुख तो देखिए महीनों के, सालों के, जीवन भर बने रहते हैं। इसका अभिप्राय समझिए कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन, ये भौतिक जगत में जितने भी सुख हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार की पदवी पे भी पहुँच जाए, तो भी देखिए दुःख बने रहते हैं। अभी देखिए ना, अभी कुछ रोज़ पहले ही कुछ एक सुपरस्टार को कुछ ऐसी धमकी भरी स्थितियों का, तो ये देखिए, जब मंत्री भी तो जेड प्लस की सिक्योरिटी में, सुरक्षा में चलते हैं, तो तन के स्तर पर है। मानसिक स्तर पर तो देखिए को हमें भय युक्त स्थितियों में एक दुःखमय स्थितियाँ होती हैं। यानी कि इस संसार को आप और हम जितना अधिक भोगते हैं, इकट्ठा करते हैं, कहीं भी देखिए इन स्थितियों को, क्योंकि जब-जब आप विषय भोगों को बहुत अधिक वज़न देते हो, तो वो लोहे की स्थितियाँ भारी-भारी चट्टानों के रूप में बन जाती हैं। फिर मन उनकी ओर खींचता है, भले ही वो स्वयं चुंबक है। आरंभिक स्तर पर जब भोग विषय बहुत छोटे थे, तो फिर मन उनको अपनी ओर खींचता है। अब भोग विषय इतने गहरे तल पे आपके जीवन में राज्य करते हैं कि वो आपको खींचते हैं। इसलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया, मन को बुद्धि के अधीन रखो, और बुद्धि मन को तभी अधीन रख पाएगी जब बुद्धि शक्तिशाली हो। बुद्धि के पास एक विशेष स्थितियाँ होनी चाहिए, और उन विशेष स्थितियों को ही शास्त्रों में देखिए एक विवेक शक्ति का नाम दिया गया। तो बार-बार कहते हैं ना, निरंतर सत्संग करने से विवेक शक्ति जगती है, अन्यथा ये विवेक शक्ति जगती नहीं है, और बिना विवेक शक्ति के ये मन नियंत्रण में नहीं आता। और मन को नियंत्रण करने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि आप गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को व्यवस्थित करो, अनुशासित बनाओ, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। ब्रह्म मुहूर्त में बार-बार हम कहते हैं ना, उठो। हम तो देखिए, चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे दिन की आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा हो, चाहे शाम की सर्प कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषण के रूप में कुछ संसारी स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों पर हम जो बोलने की, विचार की जो स्थितियां, वो ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय में ही करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इस मन की शक्ति को, जैसे बच्चे का मन धीरे-धीरे फिर शिक्षा में लग जाता है, तो फिर मन टिक जाता है, शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है, तो फिर वो स्कूल भी खुशी-खुशी जाता है, घर आके भी पढ़ता है, और भी कुछ अतिरिक्त ट्यूशन वगैरह लेता है। वो मन लगने की स्थितियाँ हैं। इसी तरह जब मन बुद्धि का कहना मानता है, संसारी स्थितियों में उसका ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये कर्म कांड भी आपका हमारा क्षणिक वैराग्य संसार से करवाते हैं। देखिए,
कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक करने से ये लाभ मिलता है। यदि लोभ से या भय से किए जाते हैं, तो वो क्षणिक, कुछ अल्पकालिक, मिनटों का, घंटों का, दिनों तक ही सीमित रहता है। ये तो हर 6 महीने बाद देखिए भारत में नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। अब हम उनको श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। लेकिन वहाँ पर हम अपने व्यवहार के स्तर पर कुछ आंशिक स्तर पर, कुछ स्थितियों में, कुछ दिनों तक ही अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। वो भी तन के स्तर पर, मन के स्तर पर नहीं। मन के स्तर पर तो बार-बार स्थितियाँ वही बनी रहती हैं जो अन्य दिनों में होती। देखिए स्थितियों को हो सकता है समझने में आपको बुरा भी लग रहा हो, हमें कहने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच्चाई की स्थिति है क्योंकि हमारे तो देखिए ये तीनों चैनल आध्यात्मिक हैं। तो तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक हम इन सभी स्थितियों पर कुछ विश्लेषण करते रहते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी देखिए परिपक्व बना रहे। आप भाई-बहनों का भी इन सभी सात्विक स्थितियों से जुड़ना संभव होता जाए, ताकि संसार में सुख शांति का, भाईचारे का वातावरण बने, यानी कि सात्विक स्थितियाँ बने। देखिए, तकनीकी रूप से तो कलयुग चल रहा है, कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है और अभी तो मात्र 5,127-28 वर्ष ही बीती है। शेष समय तो आना बाकी है। इन सभी स्थितियों को आज मन के स्तर पर हमने कुछ प्रकाश डाला है, ताकि आप और हम अपने जीवन की इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझें। जहाँ-जहाँ जो मन की कमजोरी है को दूर करें और ये दूर तभी होगी जब आप बुद्धि को महत्व दोगे। तो बुद्धि को महत्व देते हुए उसमें विवेक शक्ति जगाओगे। विवेक शक्ति जगने के लिए, जगाने के लिए गुरु के प्रवचनों को अत्यंतपूर्वक सुनते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ये सभी स्थितियाँ मिल-जुल के ही विवेक शक्ति जगाती हैं, जो दिन में राजसी स्थितियों को जब मन इन विषय भोगों की आसक्तियों में डूबने लगता है, उस स्थिति विशेष में वो बुद्धि की लगाम से कहो, परमात्मा की व्यवस्था से फिर मन रुकने लगता है, बुद्धि का कहना मानने लगता है, तो विषय भोगों की जो आसक्ति आपको में संसार में उलझाए हुए थी, वो एक मर्यादित स्तर पे रोक देती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक स्तर उन्नति करने लगता है। भौतिक स्तर पर हम बस उचित मात्रा तक ही संसार को ग्रहण करते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि आपके हमारे जीवन में भी मन की जो उड़ानें हैं भोग विषयों की ओर, जो 24/7 आज स्थितियाँ बन चुकी हैं। सातों दिन, चौबीसों घंटे चिंतन, मनन, बस भोग विषयों का होने के कारण स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। उन बिगड़ी हुई स्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए ही इसकी वीडियो को हमने तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए, मन को बुद्धि की स्थिति में लाते हुए इसको नियंत्रित रखना है। जैसे गाड़ी चलाते समय ब्रेक द्वारा आप गति को नियंत्रित रखते हो, इसी तरह संसार को, संसारी गतिविधियों को कि मन ही तो संचालक है, मन को नियंत्रित रखिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक लघु ज्ञान संदेश में और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की स्थितियों में फिर एक नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। इसकी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कि प्रश्न हो, सुझाव हो या शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।